अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मबरुज़्ज़मान चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं हम सब फिर। पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गया हूँ कि मौका ही नहीं मिल रहा है ये सब करवाने का। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हो सके तो एग्ज़ाम से पहले 2-4 क्लास और ले लूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने कहा था कि आप लोगों को पूरा करवाऊँगा, फिर भी मौका ही नहीं मिला। बिज़ी मतलब इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ कि मैंने देखा है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया है, स्वीट्स कमेंट्स इतना ज़्यादा, लेकिन मैं जो है उन कमेंट्स का रिप्लाई देने का भी मौका नहीं मिल रहा है मुझे। पर्सनल लाइफ और पर्सनल कहे तो क्या, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा ये बार्डन नहीं कहूँगा, जिम्मेदारी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना बाकी है कोशिश करते हैं कि जितना हो सके। हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने देखा था हमारे पास क्या क्या था, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वगैरह। उनमें से अलग अलग हमने उसका जो सब पॉइंट्स है वो भी कर लिया था, सब रेशियोज। तो सॉल्वेंसी में हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो और क्या है, प्रोprietary रेशियो, ये हो गया है और ये भी हो गया है। अब हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल क्या, कितना रेशियोज था। चलिए अब एक बार थोड़ा बैक में जाते हैं। ये था हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी हो गया, सॉल्वेंसी चल रहा है, इसका मतलब इसमें चार था। चार में से हमने कितना किया, चार या तीन था। एक ही बचा हुआ है, वो करेंगे। एक्टिविटी रेशियो बाद में देखेंगे, फिर प्रॉफिटेबिलिटी और लेवरेज रेशियो। इनमें जो है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लेवरेज रेशियोज में बहुत सारे हैं, और सॉल्वेंसी में, एक्टिविटी रेशियोज में भी। लेकिन मैं चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही करें, क्योंकि वक्त नहीं है ना उतना हमारे पास। चलिए आते हैं हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो देखिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो में क्या क्या था, डेप्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई शेयर होल्डर्स फंड, ये आपने कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है, इसका फॉर्मूला क्या है ये याद रखिएगा। ये कैसे आया, लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होता है ये मैंने बता दिया था। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है ये ध्यान से पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये तो मैंने करवा दिया था पहले। और फिर यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। दूसरा हमने ये डेप्ट इक्विटी रेशियो, फिर ये किया था प्रोprietary रेशियो। प्रोprietary रेशियो का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड व शेयर होल्डर फंड्स बाई टोटल एसेट्स, ठीक है। और ये भी कर लिया था हमने, एक क्वेश्चन किया है इसमें। फिर आता है अपना टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो आज यही करेंगे, क्योंकि ये नहीं किया था। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो अगर हम कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स। क्या है, टोटल एसेट्स, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फोकस चाहिए। टोटल एसेट्स बाई क्या है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब टोटल एसेट्स कहीं तो क्वेश्चन पे क्लियरली दिया हुआ रहेगा कि टोटल एसेट्स इतना है, कभी क्वेश्चन पे क्लियर दिया नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ। और लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट दे दिया तो बढ़िया, अगर नहीं दिया तो आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको निकालना आता है कैसे। ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है। लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या आता है, टोटल डेप्ट माइनस शॉर्ट टर्म डेप्ट। अरे कॉमन सेंस भाई, लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना है, इसका मतलब जितना टोटल डेप्ट है उसमें से आगे शॉर्ट टर्म माइनस कर देंगे, तभी ना आ जाएगा कि कितना लॉन्ग टर्म है। और अगर क्वेश्चन में कुछ आइटम्स दिया हुआ है लॉन्ग टर्म का, आपको पता चल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म है, तो क्लियरली जो जितना लॉन्ग टर्म है उसे प्लस कर दीजिए, निकल जाएगा क्लियरली। मैं बताऊंगा आगे जाके, वो क्लियर होगा। और टोटल एसेट्स अगर क्लियरली दे दिया क्वेश्चन में कि टोटल एसेट्स इतना 5 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का है, तो ठीक है। और अगर नहीं दिया, आप कैसे निकालेंगे। टोटल एसेट्स निकालने का फॉर्मूला ये है, शेयर होल्डर्स फंड के साथ टोटल डेब्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों भैया, क्योंकि मैंने बताया था, वही फिर से वही फंडा आता है कि बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे ना, तो लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स हमेशा यही होना चाहिए। लेकिन ये लाइबिलिटी जो है उसे हम दो हिस्से में देखते हैं। कैसे, एक होता है ओनर्स का पार्ट, जिसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, कंपनी का हो तो शेयर कैपिटल। और इसे हम एक्सटर्नल डेब्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरा जितना भी क्या है, डेब्ट है। और ये सब मिलाकर टोटल क्या आएगा, एसेट्स के इक्वल होगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो उसी हिसाब से
चलिए अब हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसे करते हैं। देखिए हमें क्या निकलना है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो मैं वो लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, टी फॉर टोटल, ए फॉर एसेट्स, टू डी फॉर डेप्ट, आर फॉर रेशियो, टीडीआर, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। मैं बस क्लास ताकि जल्दी खत्म हो जाए, टाइम कम लगे, इसीलिए ऐसे लिख रहा हूँ, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला याद आ रहा है, क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। क्या है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन में देखो क्लियरली क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या नहीं दिया हुआ है। हम अगर यहाँ पे देखना चाहेंगे कि टोटल एसेट्स, ये बताओ टोटल एसेट्स दिया हुआ है क्या? क्लियरली नहीं दिया हुआ है, लेकिन टोटल एसेट्स निकालने का तरीका हमें पता है। अगर ना भी दिया हुआ हो तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ऐसे, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट। ठीक है ना? तो शेयर होल्डर्स फंड यहाँ कितना है? 4 लाख रुपए का है शेयर होल्डर्स फंड। और करंट टोटल डेप्ट का मतलब क्या है? टोटल डेप्ट मतलब यहाँ शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे दे दिया है कितना? यहाँ पे दे दिया है तुम्हारा 5,20,000, ये आ गया टोटल डेप्ट। तो यहाँ पे हम अगर टोटल एसेट्स निकलना चाहे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा? 9,20,000। कितना? 9,20,000। इसी 9,20,000 को हम, ये क्या है? हमारा टोटल एसेट्स है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 9,20,000। ओके। और फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट भी यहाँ से, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक दिया हुआ है टोटल डेप्ट, और टोटल और करंट दिया हुआ है। करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। तो हम अगर जो टोटल है उसमें से शॉर्ट टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब ये बताओ, 5,20,000 है, 5,20,000 से अगर हम 80,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 20,000। ये अगर माइनस कर देंगे तो अब हमारे पास आता है, टोटल एसेट्स तो है 9,20,000, और हमारा जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है ये 5,20,000 माइनस हो गया 80,000 का करंट लाइबिलिटी, यानी ये बचेगा 4,40,000। सही है ना? कैलकुलेट करो। अब क्या करते हैं, अब इसको हम काटो, कितना आएगा? ये ऊपर हो जाएगा 92 और नीचे आ जाएगा 44। इसको और भी काटेंगे, अगर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 46, और नीचे कितना? 22। 22, इसके इसे और भी काट सकते हैं। इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 23 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 11 आएगा। तो देखा जाए तो ये कितना हो गया? 23/11। इसका मतलब 23:11 का क्या है? ये है डेब्ट इक्विटी रेशियो। समझ में आया कि नहीं? आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी आराम से आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लो, आराम से हो जाएगा। ये क्या है? ये हो गया हमारा, कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं किया है ना? देखो कैलकुलेशन पे मुझ पे डिपेंड ज्यादा मत होना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन गलत हो सकता है, लेकिन ये तरीका मेन जो है ना, ये फोकस तरीके पे होना चाहिए। मेमोराइज नहीं करने का, समझने का है तो। क्योंकि एग्जाम में तो ये वाला फिगर एग्जैक्टली ऐसे नहीं आएगा ना कि आप जाकर 23:11 वहां लिख दो। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, और कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला समझो भी और मेमोराइज भी कर लो। दोनों में से कोई एक तो काम करेगा। अगर भूल गए कॉन्सेप्ट तो फॉर्मूला याद आएगा, और अगर याद कर लिया और अगर समझ में भी नहीं आया तो भी चल सकते हो। अब देखिए हम आते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा खत्म हो गया सॉल्वेंसी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियोज में क्या क्या है? एक्टिविटी रेशियोज में हमारे पास है, एक तो हो गया तुम्हारा ये इन्वेंटरी, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है डेटो टर्नओवर रेशियो, तीसरा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। डेटो टर्नओवर रेशियो जब करेंगे आप, आपको ऐसे समझा देंगे, आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो खुद कर पाएंगे, करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। लेकिन ध्यान से करेंगे तो एक ही क्वेश्चन से ना दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर आता है वर्किंग कैपिटल
टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल क्या है ये भी समझेंगे, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, अब सबसे पहले फॉर्मूला देखिए। इसका है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपने जितने रुपए का सामान बेचा है उस सामान का एक्चुअल कॉस्ट कितना था, खरीदा कितने में थे आप, कितने में खरीदे थे आप। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं, सीओजीएस कहते हैं। तो सीओजीएस कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है सीओजीएस निकालने का। ये कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सीओजीएस। या तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका निकालने का सिस्टम ये है। आपके पास कोई ओपनिंग इन्वेंटरी था, यानी ओपनिंग पड़ा हुआ था पहले इस साल का, लास्ट ईयर का। तो उसके साथ आप ऐड कर दीजिए क्या चीज़, अगर आपने कुछ नया परचेज किया है, क्योंकि वो भी आपका स्टॉक में आएगा ना। समझ लीजिए लास्ट टाइम आपके पास कितना था, लास्ट ईयर का स्टॉक 100 रुपये का स्टॉक था आपके पास। इस साल आपने और 50 रुपये का खरीदा है, आपके पास कितना हो गया, 150 रुपये का। और डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड करिए। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या चीज़ है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब कोई सामान खरीद रहे हो, तो आपके जो दुकान है ना, बिजनेस पॉइंट है, वहां तक लाने में कोई भी सामान जितना खर्चा आता है उसे सिंपली डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, तो एक प्रोडक्ट जो है उससे मैन्युफैक्चर करने तक जितना खर्चा आता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो आएगा उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं एक्सपेंस। तो ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस समझ लीजिए आपका और 50 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पे ये लास्ट ईयर का स्टॉक, ये नया परचेज किया है। और ये यही जो परचेज किया है ना, ये परचेज जितना सामान किया है उसे लाने में आपका खर्चा गया होगा, आपने फेयर दिया होगा, बहुत सारे चीज़ है, टैक्सेस है, तो सबको क्या कहते हैं, जोड़िए, टैक्स जोड़ दीजिए कि किसी बंदे ने लाया था उसे, उसने आपने उसे क्या दे दिया, 50 रुपये का, 50 रुपये दे दिया कि भाई ठीक है, तूने मेरा सामान यहाँ पे पहुंचा दिया, ये तेरा चार्ज है, वेजेस है, ये हो गया 50,000, सॉरी 50 रुपये। तो कितना होता है टोटल, 200। अब जितना सामान है उसमें से एट द ईयर एंडिंग देखा जाए तो आपके पास 50 रुपये का सामान बचा हुआ है अभी भी। इसका मतलब आपने ये बेचा नहीं है, आपके पास है अभी भी, जो नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग इन्वेंटरी बन जाएगा, आपके हाथ में अभी भी है। तो क्या ये कैलकुलेट करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसमें टोटल कितना आता है, 150 रुपये। ये हो गया क्या, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये 150 रुपये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। ठीक। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज क्या होता है, क्लास फोर्थ फाइव फिफ्थ के बच्चे को भी पता है, एवरेज होता है कोई टोटल को हम जब दो हिस्से में बांटते हैं उसे एवरेज, दो हिस्से या जितने भी नंबर्स ऑफ आइटम है उसे टोटल नंबर ऑफ आइटम बाई नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं, तो एवरेज आता है। कैसे, अब ये देखो। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्लियरली नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्यों, कोई परेशानी नहीं, हमें तो निकलना आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बताइए क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग है, ये आएगा। सिंपली देखिए, हम मैं यहाँ पे ही ऐड करूंगा। तो ये 10,000 है, 10,000 के साथ हमारा क्या है, ये कैरेज इनवर्ड है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ये तो लास्ट में माइनस करेंगे। ये कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड देखिए, एक होता है आउटवर्ड और एक होता है इनवर्ड। इनवर्ड मतलब आपने जो परचेज किया है उसे लाने में, इन करने में जितना खर्चा आया है उसे इनवर्ड कहते हैं। और आउटवर्ड का मतलब ये, अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो इसे हम इंक्लूड नहीं करते, ऐड नहीं करते। वाई, द रीजन बिकॉज ये है, आउटवर्ड मतलब आपने जब सेल किया है, ये परचेज के बाद नेक्स्ट स्टेप पे होता है, ये इनडायरेक्ट बन जाता है। इसे भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसे भी ऐड करेंगे। और परचेज, यार में इतना परचेज किया है, इसे भी ऐड करेंगे। फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करिए। और फिर मैंने बताया था ये वेजेस है, वेजेस मतलब वेजेस डायरेक्ट होता है। इसके साथ मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, वेजेस हमेशा डायरेक्ट होता है और सैलरी हमेशा इनडायरेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि वेजेस डेली बेसिस पे दिया जाता है और सैलरी मंथली बेसिस पे दिया जाता है कि नहीं। तो उस हिसाब से जो डेली बेसिस पे दिया जाता है उसे हम डायरेक्ट ही मानते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। और सैलरी जो है उसे इनडायरेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पे ये भी ऐड होगा। तो देखा जाए तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा, ये सबको ऐड करो। 10,000 प्लस 5,000, करो करो ऐड करो, खुद करो, मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ। 10,000 प्लस ये आएगा 5,000,
5000 अगर सिस्टमेटिकली करेंगे ना उस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले ये आएगा ओपनिंग इन्वेंटरी, फिर आएगा आपका परचेज, फिर वो। तो हमें पता है ना फॉर्मूला, तो हम सिस्टम नहीं चाहिए, हम अनसिस्टमेटिकली भी ऐड कर सकते हैं आसानी से। 5000 आ गया, फिर करेंगे अपना 1,10,000 रुपये का परचेज, ये भी हमने ऐड कर दिया। फिर आएगा हमारा वेजेस, कितने का था, वेजेस था 10,000 का, वेजेस 10,000 का। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे आ गया 1,35,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और हमें क्या चाहिए, अब दूसरा चीज हमें जो चाहिए वो चाहिए एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी चाहिए। एवरेज इन्वेंटरी का मतलब है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है, ओपनिंग इन्वेंटरी हमारा है 10,000, तो उसे ऐड करो 10,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है, क्लोजिंग इन्वेंटरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1,35,000, हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी तो माइनस ही नहीं किया यार, गलती हो गई, सॉरी। तो इसे माइनस करो, क्लोजिंग इन्वेंटरी को माइनस करते हैं ना, ये अगर भूल जाओगे तो कैसे होगा, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा 35,000, इसमें से माइनस कर दिया कितना, 20,000, ये हमारा आ गया 1,15,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंटरी आएगा यहाँ पे, एवरेज इन्वेंटरी कितना आएगा, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग बाई 2, ओपनिंग आ गया 10,000 का, और क्लोजिंग कितना है 20,000 का, उसे भी ऐड करो और डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड करोगे, 4, 6, 7, नहीं भैया 2। तो अब यहाँ पे कितना होगा, 20 + 10 30,000, 30,000 को अगर 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 15,000। तो ये 15,000 है हमारा एवरेज इन्वेंटरी। तो एवरेज इन्वेंटरी अगर ये है, हमें यहाँ से क्या निकालना था, हमें यहाँ से निकालना था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, चलिए, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है भैया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज, क्या है, एवरेज इन्वेंटरी। ये INVT का मतलब इन्वेंशन नहीं है, क्या है, इन्वेंटरी है, एवरेज इन्वेंटरी। तो हमने निकाल लिया है अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना आया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया था ये, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया था 1,15,000 का, और हमारा एवरेज इन्वेंटरी आया था 15,000 का, सिर्फ 15,000 का एवरेज इन्वेंटरी। तो इससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये काम मेरा नहीं है, तुम लोगों का है, उससे जो भी करना है करो, काटो पीटो जो भी करो। तो अब कितना आता है, 115 डिवाइडेड बाई 15। अब बेसिक मैथ्स लगाओ, इसको अगर 5 से करोगे तो 3, और इसे कर दोगे तो 2, 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 23/3। इसका मतलब जो रेशियो आएगा 23:3। देखो ये कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, वेरीफाई करना खुद का करना है, इस पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में आप खुद ही करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं भी मिस्टेक पकड़ा जाता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे कि यह गलती हुआ है। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपना किसमें, डेटर टर्नओवर रेशियो में। ये समझ में आया कि नहीं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, हाँ आ गया होगा बिल्कुल। और अगर नहीं आया ऑफ कोर्स कमेंट में बताइए। अब आइए डेटर टर्नओवर रेशियो में। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, अब ये बताइए, मैंने पहले बताया था फिर भी बता रहा हूँ कि डेटर, हु इज डेटर, डेटर कौन है, डेटर वो इंसान है जिसके पास हमने अपना सामान क्रेडिट में क्या किया था, सेल किया था, बेचा था। तो डेटर हमारे लिए एसेट है, इसका मतलब उसने हम हमसे क्रेडिट में खरीदा है, वो हमें पैसा बाद में देगा, है कि नहीं। तो नेट क्रेडिट सेल का क्या मतलब हुआ भैया, ये क्या बला है। देखो नेट क्रेडिट सेल का मतलब है फाइनल जो सेल्स है अपने, एक्चुअल जो सेल है उसे कहते हैं नेट क्रेडिट सेल। देखिए इसका दो तरीका है,
सिंपली अगर कहूँ नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, अपने जितना टोटल टोटल क्रेडिट सेल किया है उसमें से आप एक काम करिए, रिटर्न जो है वो माइनस कर दिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब आपने 100 रुपए का सामान बेचा था किसी पर्सन को, उसने 20 रुपए का सामान आपको वापस कर दिया कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, तो आफ्टर ऑल 80 रुपए का ही सामान आपने बेचा है ना। तो यही है नेट क्रेडिट, या तो नेट सेल या नेट क्रेडिट, अगर क्रेडिट में है तो नेट क्रेडिट, सॉरी क्या लिख दिया यार, नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, हो गया। और अगर क्वेश्चन में टोटल सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है, कहता है कि टोटल सेल्स है 100 रुपए का और कैश सेल है 50 रुपए का, तो क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, जो टोटल सेल है उसमें से कैश सेल अगर माइनस कर देंगे, जो 50 रुपये आएगा वो क्या बन जाएगा हमारा, ये क्रेडिट सेल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, आसान है, ठीक है। अब एवरेज डेटर क्या है, एवरेज का मैटर मैं फिर से नहीं बताऊंगा, देखो एवरेज का मतलब है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2, इतना सिंपल है। इन्वेंटरी कैसा था, इन्वेंटरी था ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग डेटर ऐसे आ रहा है, तो ओपनिंग क्रेडिटर कैसे आएगा, ओपनिंग क्रेडिटर भी वैसे ही आएगा, ओपनिंग सॉरी एवरेज क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाई 2। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये देखिए आपका टोटल सेल्स दे दिया है 6 लाख रुपए का, कैश सेल्स, ये कैश सेल दे दिया है, टोटल सेल दिया है, ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है। अब ये बताइए हमें चाहिए क्या, हम करेंगे क्या, हमें निकलना है क्या, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्या, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, एवरेज एवरेज डेटर है। अब नेट क्रेडिट सेल कितना आएगा, क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है कि टोटल सेल्स अगर 6 लाख रुपए है, ठीक है, उसमें से अगर ये कैश सेल हो जाता है 1,20,000 का, अब बताइए क्रेडिट कितना हुआ, टोटल में से कैश इतना रुपए, ये जो है ना ये कैश में बेचा है आपने, तो क्रेडिट कितना होगा, कॉमन सेंस 6 लाख से अगर ये माइनस कर देंगे तो क्रेडिट कितना है वो आ जाएगा। तो 6 लाख माइनस 1,20,000 कितना आता है, 480, 480 56, हाँ। तो इसे करते हैं 6 लाख माइनस 1,20,000, इसमें से हम निकाल लेंगे क्या, नेट क्रेडिट सेल। अब एवरेज डेटर, एवरेज डेटर कैसे निकालते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग डेटर है 60,000 का, क्लोजिंग है 140 का, ओपनिंग 60,000 प्लस क्लोजिंग कितना, अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो नहीं यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, अब कंफ्यूज होने का टाइम है ही नहीं। एवरेज में इधर निकल लेता हूँ इस साइड पे, तो एवरेज कैसे आएगा, ओपनिंग, तो ओपनिंग कितना था 60,000 और क्लोजिंग कितना था, इसके साथ ऐड करेंगे, क्लोजिंग था 1,40,000। तो अब बताइए कितना आ गया, अब ये हो गया, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आता है 2 लाख, 2 लाख रुपए का टोटल और डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब एवरेज आ जाएगा आपका 1 लाख। इसी 1 लाख को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये है हमारा एवरेज डेटर है, एवरेज डेटर। अब इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन में, ऊपर आ जाएगा 4,80,000, नीचे बचा 1 लाख, कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस कैंसिल, ये ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, तो ये ऊपर कितना है 48, नीचे कितना है 10। अब उसे करिए, 2 से काटेंगे तो नीचे आएगा 5, और इधर कितना आएगा, इधर आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24, हाँ। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 24:5 का डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो करेंगे, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी इतना ही आसान है जितना डेटर टर्नओवर रेशियो था। चलिए देखिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में क्या डिफरेंस है, क्रेडिटर कौन है भाई, क्रेडिटर वही है बंदा जिससे हमने क्रेडिट में खरीदा है,
इसका मतलब उसे पैसा देना पड़ेगा, हम देंगे। डेटर कौन था? जिसके पास हमने क्रेडिट में बेचा है, क्रेडिटर इसका उल्टा, जिससे हमने क्रेडिट में खरीदा है। तो वैसे उधर क्या था? नेट क्या था? क्रेडिट सेल्स था डेटर में। अब इसमें आएगा नेट क्रेडिट परचेज, ध्यान से देखिए। और उधर क्या था? उधर था एवरेज डेटर, यहाँ पे आ गया एवरेज क्रेडिटर। इसीलिए मैंने बताया कि अगर एक फॉर्मूला देखेंगे तो दूसरा वाला जो है ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। तो अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? उधर कैसे निकाला था वैसे उधर था सेल्स, यहाँ परचेज का फंडा है और कुछ नहीं। तो नेट क्रेडिट सेल मतलब टोटल परचेज में से जितना रिटर्न कर दिया। आपने 100 रुपये का सामान खरीदा था, आपने 30 रुपये का सामान वापस कर दिया है, तो आपने कितना रखा है? नेट 70 रुपये का ही खरीदा है, ये हो गया आपका नेट। और एवरेज क्रेडिटर का मतलब है ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाई 2। ये एवरेज का खेल कितनी बार खेलोगे भाई? बार बार एवरेज आ रहा है, इतना आसान है। तो देखिए, क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा। हमें क्या निकलना है? हमें निकलना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इस फॉर्मूला को मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ पता है? क्योंकि आप लोग को देखते देखते ये आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए और आप लोग भी साथ साथ लिखते रहो और क्लियर हो जाए। ऐसे मत समझना कि हाँ फॉर्मूला तो कहीं और है, मैं देख लूंगा। नहीं, मैं जितनी बार लिख रहा हूँ ना उतनी बार आप लोग भी लिखिए। इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और हाथ में ऐसे ही आ जाएगा। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो में इधर क्या आएगा? नेट क्रेडिट परचेज आएगा। और यहाँ क्या आएगा? एवरेज क्या? एवरेज क्रेडिटर आएगा। एवरेज क्रेडिटर। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन से कितना आता है। नेट क्रेडिट परचेज। अब ये देखिए, क्रेडिट परचेज यहाँ पे दे दिया है, दूसरा ओपनिंग कल क्रेडिटर दिया है, तीसरा क्लोजिंग क्रेडिटर। यहाँ पे ना रिटर्न दिया हुआ है ना टोटल वोटल कुछ नहीं दिया, क्रेडिट परचेज डायरेक्ट दे दिया है, इसका मतलब यही नेट है। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, कितना? 7,50,000 का। 7,50,000 का नेट क्रेडिट परचेज है। और एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे? यहीं पे निकाल लेते हैं एवरेज। हमारा एवरेज क्रेडिटर आएगा कितना? एवरेज क्रेडिटर आएगा ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाई 2। कितना होता है? ये होता है 5,00,000 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब अमाउंट कितना आता है? अमाउंट आता है 2,50,000 का। एवरेज क्या है? एवरेज क्रेडिटर है। तो उस एवरेज क्रेडिटर का अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000। तो कैलकुलेट करिए, ये चार, चार के साथ चार, चार जुड़ा, हो गया कैंसिल। ऊपर क्या है? 75, नीचे क्या है? 25। उसको अगर काटेंगे 25 से तो 1, और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 3:1 है। हो गया हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे? हम एक्टिविटी रेशियोज देख रहे थे। क्रेडिटर सॉरी, इसका मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब ये देखिए क्या क्या हो गया। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हो गया, डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हो गया। अब करेंगे वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो का खेल खत्म। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसका जो है ना बेसिकली दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला। अब क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी लगाओ या तो ये वाला लगाओ, क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा आइटम्स उसी के हिसाब से आप यूज करेंगे। अब सबसे पहले वर्किंग कैपिटल देखिए, दोनों में जो है ना वर्किंग कैपिटल चाहिए, इधर भी उधर भी। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल समझना चाहिए ना क्या चीज़ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकलने का क्या सिस्टम है? आपके पास जितना टोटल करंट एसेट्स दिया है, करंट मतलब शॉर्ट टर्म, जितना शॉर्ट टर्म एसेट्स है टोटल, उसमें से अगर आप टोटल करंट लाइबिलिटीज, टोटल जितना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उसे माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो वही पैसा है जो बिजनेस को डे टू डे
वर्किंग के लिए चाहिए। हर दिन बिजनेस को एक अमाउंट चाहिए होता है ना बिजनेस चलाने के लिए, वही होता है वर्किंग कैपिटल, नाम से ही पता चल रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तब पता चलेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे हमारा करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ ये नेट सेल वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सेल्स का कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, तो ये यूज नहीं होगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल निकालते हैं कितना है, क्या फॉर्मूला है? टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो आइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8 लाख का डायरेक्ट दिया हुआ है, और क्या है, टोटल करंट एसेट्स इतना है, करंट लाइबिलिटीज इतना है, उसमें से हमें क्या मिल जाएगा? वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला ये देखो, ये वाला लगाएंगे। चलो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या है? वर्किंग कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना? 8 लाख का। लिखो 8 लाख का। और वर्किंग कैपिटल कितना है? वर्किंग कैपिटल यहाँ से निकालेंगे, कैसे? फॉर्मूला देखो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स कितना है? टोटल एसेट्स है 2,20,000 का, माइनस कर देंगे करंट, टोटल एसेट्स कह रहा हूँ सॉरी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो हमारे पास कितना बचता है? हमारे पास बचता है 2 लाख रुपए। और ये 2 लाख रुपए क्या है? दिस 2 लाख इज आवर वर्किंग कैपिटल। तो आओ यहाँ पे लिखो 2 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल। करो, हो गया, हो गया। 2 से काट दो 1, ये क्या? 4। इसका मतलब 4:1 आ गया हमारा। आ, क्या आ गया? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमारा कितना है? 4:1। ठीक है, हो गया। चलिए अब यहाँ पे ना एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को सिखाते हैं। ये हो गया, समझ, ये क्वेश्चन हो गया। ये एक्स्ट्रा चीज है जो मैं सिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए क्या है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड है, ठीक है। और आपको बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है 25% ऑफ कॉस्ट। तो क्या आप बता सकते हो कि सेल्स अमाउंट कितना होगा? सेल्स कितना है यहाँ से? ऑफ कोर्स बता सकते हैं, कैसे? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, उसके ऊपर इसके साथ प्लस कर दो यही, और 25%, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसमें से हमें मिल जाएगा सेल्स का अमाउंट। तो ये 8 लाख रुपए है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 8 लाख रुपए प्लस 25%, 8 लाख का कितना होता है? 2 लाख रुपए, ठीक। इसका मतलब ये 10 लाख रुपए का सेल्स है। हो गया। इसका क्वेश्चन से कुछ लेना देना है नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है, सिंपल। ये सबको पता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनको पता होगा, जो नॉन कॉमर्स से है उनको थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने ये सिंपल कॉन्सेप्ट बता दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, कमेंट्स मैंने पढ़ा है आप लोगों का, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और मैं कोशिश करूंगा वीडियो लाने का, और अगर नहीं हो पाया बाई चांस, तो हो सकता है यही लास्ट वीडियो होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोशिश करूंगा मैं फिर मिलने का, और मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें अगर ठीक ठाक लाइक्स और प्यार मिला, तो मैं और ज़्यादा कोशिश करूंगा वीडियोस लाने का, ठीक है। और 3-4 वीडियोस में आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर सकता हूँ अभी। 90% मैं ख़त्म कर दूंगा, एंड आई विल ट्राई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर द जर्नी, और कोशिश करेंगे फिर मिलने का।
अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस इतना ही।